वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 का फोर्थ क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। एक लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट्स -3 एंड 10, 6, -8 दिए गए हैं। एक पॉइंट P -1, 6 इस लाइन सेगमेंट में है और हमें ये बताना है कि ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि हमें सेक्शन फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। सेक्शन फार्मूला हम लोग जानते हैं m1x2 + m2 x1 upon m1 + m2, जहाँ पे m1 और m2 ये रेशियो होता है जिस रेशियो में ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले हमें ये मानना है कि पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप m1:m2 भी मान सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है आप हमेशा k:1 मान के चलें। k:1 मानने से हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो रेशियो k होगा वही इसका आंसर होगा। तो हम मानेंगे लेट पॉइंट -1, 6 divides the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 in the ratio k:1। तो हमने माना है कि पॉइंट P इसको k:1 में डिवाइड करता है। अब हमें मिल गया है m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1। सेक्शन फार्मूला से हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे m2x1 + m1x2 upon m1 + m2 एंड m2y1 + m1y2 upon m1 + m2, और वो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए -1, 6। तो हम कह सकते हैं बाय सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P होंगे m1x2 + m2x1 upon m1 + m2, m1y2 + m2y1 upon m1 + m2। अब जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए -1, 6 वो हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो इन कैलकुलेशंस से कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे उनको हम लिखेंगे। हम लिखें m1x2, m1 है 1 into -3 plus k into 6 divided by k + 1, comma 1 into 10 plus k into -8 divided by k + 1। यहां तक करने के बाद अब आप लोग इस दोनों कोऑर्डिनेट्स के एब्सिसा या ऑर्डिनेट को कंपेयर कर सकते हैं। हम कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये x ऑर्डिनेट -1 के बराबर होगा, y ऑर्डिनेट 6 के बराबर होगा। तो इनमें से कोई भी एक ऑर्डिनेट हम कंपेयर करेंगे और हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए कंपेयर किए देते हैं, कंपेयरिंग x ऑर्डिनेट को हमने कंपेयर कर दिया। तो -1 के इक्वल हमें मिला है -3 + 6k upon k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -k -1 = -3 + 6k। -k इस तरफ ले आएंगे तो 7k हो जाएगा, -3 इस तरफ ले आएंगे तो +3 -1 यानी कि 2 बचेगा। तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल गई 2/7। अब हमने रेशियो माना है k:1, तो 2/7/1 करेंगे तो 2/7 ही मिलेगा। तो हमारा आंसर होगा देयरफॉर द पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:7। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हमेशा k:1 रेशियो मान के चलना है। तो 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है find the ratio in which the line segment joining A 1 -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of point of division. x एक्सिस पे अगर हमें कोई भी पॉइंट मानना हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, 0, यानी x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात करें अप्रॉक्सीमेट, तो 1, -5 पॉइंट कहाँ होगा? x = 1, y = -5, लगभग यहाँ का ये पॉइंट होगा A।
इसके बाद सेकंड पॉइंट -4,5 x = -4 एंड y = 5। तो यहाँ कहीं -4,5 की लोकेशन हमें मिल रही है। इन दोनों पॉइंट्स a और b, a के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -5, b के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,5। इन दोनों पॉइंट्स को जैसे हम मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को x एक्सिस कहीं पे कट कर रहा है। तो इस पॉइंट के हम माना कि इसको पॉइंट P पे x एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, तो हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मानेंगे x, 0। 0 हमेशा मानना है, y की वैल्यू x एक्सिस पे हर जगह 0 ही होती है y की वैल्यू। तो हम मानेंगे लेट द पॉइंट ऑफ डिवीजन is x, 0 and it divides the line segment AB in the ratio K/1। तो फिर से हमारा वैसी क्वेश्चन हो गया जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 लगाया है। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यहाँ पे पॉइंट P ने इसको इंटरसेक्ट किया। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -5, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 5, P के कोऑर्डिनेट्स हमने माने x, 0 और ये K/1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाइसेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हम निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x ऑर्डिनेट होता है, और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y ऑर्डिनेट होता है। P के कोऑर्डिनेट्स हमने माने x, 0 और इन दी हुई मेजरमेंट से हम सेक्शन फार्मूला के जरिए क्या पॉइंट्स पाएंगे, 1 × 1 प्लस k × -4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस k, कॉमा y ऑर्डिनेट देखिए क्या मिलेगा, 1 × -5 प्लस k × 5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस k। अब हम यहाँ पे y ऑर्डिनेट को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि x ऑर्डिनेट है x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। अगर हम इसको x के इक्वल करते हैं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम y ऑर्डिनेट को सीधे 0 के इक्वल कर देंगे। कंपेयरिंग y ऑर्डिनेट, और देखिए बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कंपेयरिंग y ऑर्डिनेट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों और हमने y ऑर्डिनेट को कंपेयर किया तो 0 इक्वल को हमें मिलेगा -5 प्लस 5k डिवाइडेड बाई 1 प्लस k। 1 प्लस k को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 5k = 5, दिस इंप्लाइज दैट k = 1। तो k की वैल्यू 1 मिली। इट मींस जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट AB को 1:1 में डिवाइड करेगा, या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट होगा, जो भी आप कहना चाहें। सो हम बता देंगे देयरफॉर द रेशियो ऑफ डिवीजन इज 1:1 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ P भी निकाल दें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या होंगे, x, 0 है, इसकी वैल्यू तो 0 होगी y ऑर्डिनेट की। यहाँ पे हम k की वैल्यू 1 रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 -4 by 1 + 1, 0। तो 1 -4 -3 by 2, 0। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएंगे। सेकंड आंसर होगा -3 by 2, 0। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ साथ बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि अगर ये 4 पॉइंट्स हैं 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5, these are the vertices of a parallelogram taken in order। एक ऑर्डर से लिखा जाए किसी पैरेललोग्राम के तो ये वर्टिसेस हैं, तब हमें x और y की वैल्यू बताना है। एक तो तरीका इसको सॉल्व करने का है कि आप अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाइए और उनको सॉल्व करके कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी, x और y की वैल्यू निकलेगी। दूसरा बहुत इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा, हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हम AC को मिला दें और BD को मिला दें, ये डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करेंगे
और जो पॉइंट O होगा वो BD का भी मिड पॉइंट होगा और AC का भी मिड पॉइंट होगा। अब हम BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2 और उसी फार्मूला से AC के भी मिड पॉइंट्स निकालेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे या दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट O के लिए हैं। दोनों को इक्वल करने पर हमें x और y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो हम लोग मानेंगे लेट O इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट of both diagonals AB, AC and BD. Therefore, midpoint of AC is equal to midpoint of BD। हम कर सकते हैं, AC का मिड पॉइंट भी O है, BD का मिड पॉइंट भी O है और दोनों के मिड पॉइंट्स को हम इक्वल कर सकते हैं। देखिए AC का मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको 1, 2 और x, 6 को यूज करना है। तो 1, 2, x, 6 से हम निकाल सकते हैं x1 + x2/2। डायरेक्ट हम लोग अप्लाई किए दे रहे हैं। x1 यहाँ पे 1 है प्लस x / 2 कॉमा y1 2 है और y2 6 है, 2 + 6 / 2 इक्वल टू BD के मिड पॉइंट के लिए 4 रहेगा x1, ये रहेगा y1, तो 4 + 3/2 कॉमा 5 + y/2। देखिए आप क्या कोऑर्डिनेट्स हमें मिल रहे हैं। 1 + x/2 x ऑर्डिनेट है और 2 + 6 8/2, ये हो गया 4 इक्वल टू 4 + 3 7/2 x ऑर्डिनेट एंड 5 + y/2 ऐसे रहेगा। अब हम लोग इनके ऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयरिंग ऑर्डिनेट्स, x ऑर्डिनेट को पहले कंपेयर करें तो हमें मिलेगा 1 + x/2 = 7/2। यहां से x की वैल्यू मिल गई 6, एक आंसर मिला। फिर हमने y ऑर्डिनेट को कंपेयर किया तो y 4 = 5 + y/2, तो y = 4 to the 8, 8 - 5 3, तो y की वैल्यू मिल गई 3। तो इस तरह से हमने सिर्फ 3 लाइंस में इसका आंसर बता दिया है। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3।